आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने अपना क्विज सेशन कंडक्ट करवाया था और मैंने आप लोग को उसके आंसर्स बताए थे। होप सो आप लोगों ने मेरा वो वीडियो ज़रूर देखा और आप लोग को पसंद आया हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होती है, ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं HTML में, इसमें टैग्स कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम लोग आज के ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ओके, HTML लिस्ट। HTML लिस्ट एग्जाम्पल, ये कितने कैटेगरीज़ में डिवाइड हुआ है, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हुआ है, लेकिन जो मेन कैटेगरीज़ होती हैं उसकी वो होती है एन अनऑर्डर लिस्ट एंड एन ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बिना किसी ऑर्डर के। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोग को दे देती हूँ। जैसे एक शेल्फ है और मैंने वहाँ पे पेयर ऑफ बुक्स को ना सॉर्ट आउट करना है, लेकिन अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक हमें दी हुई है कि आप लोगों ने अनऑर्डरली आप लोगों ने इसको रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं रख देती हूँ ग्रेड ए के, ग्रेड 1 की बुक्स रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रख देती हूँ ग्रेड 5 की बुक्स रख देती हूँ, उसके बाद ग्रेड 3 की। मतलब हम लोग अनऑर्डरली हम लोग अपनी बुक्स को रख रहे हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसको HTML में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इसका मतलब देख रहे हैं कि इसमें अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है और ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है जैसे कोई डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, ऐसे या स्क्वायर हो गया, हम लोग ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं HTML में। और जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो उसकी एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे अभी बुक्स की दी, फर्स्ट पे मैं रखूँगी ग्रेड 1 की बुक, फिर उसके बाद रखूँगी ग्रेड 2 की बुक्स, फिर उसके बाद ग्रेड 3 की बुक, ऐसे ही 4, 5, 6 ऐसे में सॉर्ट आउट करके रखती जाऊँगी। इसका मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट में हम लोग ऑर्डर बाय ऑर्डर चलते हैं और अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। Unordered HTML list. An unordered list starts with UL tag. Each list item starts with li tag. li का मतलब होता है लिस्ट। ये तो आने ही आना है ना, अनऑर्डर हो या ऑर्डर लिस्ट हो, ये li का टैग आएगा ही आएगा। जो UL होती है वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट के लिए होती है और OL का टैग होता है हमारे लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे। The list items will be marked with bullets, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। इसका क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि हम जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आप लोग को अभी कैटेगरीज बताती हूँ जैसे ये रिप्रेजेंट होता है। ये इसके लिखने का सिंटेक्स है। UL का टैग आएगा पहले। UL का टैग किस लिए होता है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। LI का टैग मैंने आपको बोला है कि आना ही आना है। LI का टैग हम लोग नहीं डालेंगे तो हमारी चीज़ें शो नहीं होंगी कि हम लोगों ने उसको कैसे लिखना है। पहले में मैंने लिखा कॉफ़ी, फिर मैंने लिखा टी एंड फिर मैंने LI के टैग के अंदर लिखा मिल्क एंड देन मैंने UL का टैग क्लोज कर दिया। इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसको वर्बली देख लेंगे। ये वैल्यूज़ एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग कैसे शो करवा सकते हैं, डिस्क के थ्रू। मतलब डिस्क उसमें आ सकती है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है या कुछ भी नहीं आता। ये अनऑर्डर लिस्ट की एक बड़ी पहचान है। ऑर्डर HTML लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद OL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। मैंने आपको बोला था कि LI का टैग आएगा ही आएगा, चाहे ऑर्डर लिस्ट हो या चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो। OL का टैग किस लिए होता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए। OL का टैग जहाँ भी आए आप लोग समझ जाना ये ऑर्डर लिस्ट है। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर क्या होता है कि मार्क होते हैं, नंबर्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जैसे कि कैपिटल ABC, स्मॉल ABC होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉर्ट आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल ABC, स्मॉल ABC, 1 2 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट आउट होते हैं। ये इसका लिखने का सिंटेक्स है। OL LI में LI के टैग के अंदर हम लोगों ने कॉफ़ी लिखा,
ट्यूटोरियल ओ एल के टैग जो कि ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एल आई के टैग के अंदर हम लोगों ने कॉफ़ी, टी, मिल्क लिखा एंड देन ओ एल का टैग क्लोज कर दिया। इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग इसको वर्बली देख रहे हैं। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, स्मॉल और कैपिटल। ठीक है जी, रोमन भी इसमें आते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML also support description list. A description list is a list of terms with a description of them. Description यानी कि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए DL का टैग यूज़ करते हैं। एक चीज़ को मज़ीद उसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसके अंदर डिटेल में डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग DL का टैग यूज़ करते हैं। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। द DD टैग डिफाइंस द टर्म नेम एंड द DD टैग डिफाइंस ईच टर्म। इसमें हम लोग DT और DD यूज़ करते हैं। DT किसके लिए होता है, डिफाइंस द टर्म यानी कि नेम के लिए यूज़ होता है, एंड DD डिफाइंस ईच टर्म। एक चीज़ के लिए हम लोग DD यूज़ करते हैं। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे देखें। DL का टैग सबसे पहले आया DT। मैंने आपको कहा था कि ये एक नाम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कॉफ़ी। अब उसके आगे हम लोगों ने मज़ीद डिस्क्रिप्शन डाल दी, DD ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है, फिर से DD आया यानी कि मिल्क, DD का टैग डाला यानी कि मज़ीद डिस्क्रिप्शन के लिए वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, एंड देन DL का टैग क्लोज। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सॉरी ये तो फिर वही आ गया। नेस्टेड HTML लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट यानी कि एक लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट जब यूज़ करते हैं उसका हम लोग नेस्टेड HTML लिस्ट कहते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले UL का टैग आया। आप इसको तो मैंने अभी करके देखा है ना अनऑर्डर लिस्ट के साथ। आप इसकी प्रैक्टिस करना, लेकिन आप लोग किसके साथ करना, ऑर्डर लिस्ट के साथ। ठीक है, LI का टैग डाला मैंने, LI के टैग में कॉफ़ी एंड टी लिखा। फिर मैंने मज़ीद UL का टैग डाला, उसमें मैंने ब्लैक टी और ग्रीन टी लिखा। मैंने यहाँ पे UL का टैग क्लोज कर दिया एंड देन LI का टैग भी क्लोज कर दिया। फिर मैंने LI का टैग यूज़ किया एंड देन मैंने UL का टैग क्लोज कर दिया, यानी कि एक UL के टैग के अंदर दूसरा UL का टैग डाला। एक लिस्ट के अंदर मज़ीद लिस्ट को हम लोगों ने अप्लाई किया, उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो गाइज़ आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वैसे तो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप लोग बेटर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी आप लोग मज़ीद मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को सोल्यूशन उसका दे सकूँ। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।